श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र दरबार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम् वानरानामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। साथियों, एनजीओ के 32,000 से ज़्यादा जो झारखंड के श्री नागेंद्र कुशवाहा भैया जी के माध्यम से एनजीओ के सारे कार्यभार को देखा जा रहा है, हम लोग भी उसमें सक्रिय मेंबर हैं और सक्रिय मेंबर होने के नाते एक दायित्व बनता है, जिस दायित्व के माध्यम से दायित्व के थोड़ा सा भार लेते हुए हम सभी 32,000 से अधिक जो एनजीओ के माध्यम से जुड़े हुए जमा करता है। कार्यकर्ता तो नहीं कहा, कोई कार्यकर्ता तो हम लोग रहे नहीं, लेकिन कार्यकर्ता होते हुए भी जमा करता है। उन सभी जमाकर्ताओं को दिल से सीताराम, दिल से राम राम। हनुमान जी से प्रार्थना कि सभी का काम जल्द से जल्द हो। भगवान से प्रार्थना कि सबका काम जल्द से जल्द हो। इस जल्द से जल्द काम होने के लिए सभी व्यक्ति अपने घर पर भी जरूर भगवान का स्मरण करें और भगवान से प्रार्थना करें, विनती करें, क्योंकि विनती भगवान सुनते हैं, निश्चित रूपेण सुनते हैं भगवान विनती, इसमें कोई दुमत नहीं है। आर्त भाव से पुकारिए, भगवान सुनते हैं निश्चित। थोड़ा विलंब से सुनते हैं सही, लेकिन सुनते जरूर हैं। अगर सुनते नहीं होते तो हम लोगों की लड़ाई आज 4 साल से चल रही है, 3 साल से रनिंग में है, 2 साल से परिणाम स्वरूप सामने आ रहा है और वर्तमान के 1 साल में बहुत सारी प्रक्रियाएं सामने आई है, जिस प्रक्रियाओं के कारण अब निश्चिंती लगता है कि भुगतान तो निश्चित ही होगा, नहीं होने का सवाल नहीं, भुगतान होगा कंप्लीट। और ये एनजीओ के माध्यम से जुड़े हुए 32,000 से अधिक जो सहारा प्रीत जमा करता है, उन सबों का ब्याज समेत भुगतान के लिए एनजीओ प्रत्येक कदम उठाने को तत्पर हैं, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे वो सड़क पर हो, या जमाकर्ताओं के साथ संपर्क करके हो। ऐसे जमाकर्ता जो डिप्रेशन के शिकार होकर के अपने आप को मौत के हवाले करने जा रहे, उनको बचाया जाने के कारण, उनको बचाए जाने में बहुत सारे साथी को बचाए जाने में एनजीओ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि आत्महत्याओं का दौर रुक नहीं रहा था लगभग 1 साल 1.5 साल से, हालांकि 1-2 घटना इस बीच में भी हो चुकी है, लेकिन रुकी हुई है इसलिए कि सब जान रहे हैं कि सब प्रयास कर रहे हैं। और 5,000-6,000 से ज़्यादा जो दिवंगत हो चुके, उन सभी की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए नागेंद्र कुशवाहा भैया सहित एनजीओ के सभी साथी तन मन से तो है ही,
धन से भी बहुत हद तक, क्योंकि धन तो हम लोग पास है नहीं उतना जो लड़ सकें लड़ सकें। कहिए क्यों इसलिए ना लड़ सकें कि सहारा के माध्यम से इतने बड़े बड़े वकील, कपिल सिब्बल जैसे ऐसे वकील, बड़े बड़े वकील सिर्फ इसलिए खड़ा होते हैं कि जमाकर्ताओं का भुगतान न हो, सहारा के अधिकारियों का बरी हो जाए, लेकिन जमाकर्ताओं का भुगतान न हो, बात को बरगलाया जाए केवल। अगर जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए कपिल सिब्बल लड़े होते तो उनको ये पता होना चाहिए कपिल सिब्बल को या उससे बड़े बड़े वकील को जो फीस मिल रहा है वो फीस केवल और केवल सहारा पीड़ित जमाकर्ताओं के जेब का पैसा है, जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। उसी पैसा में से जो सुब्रत राय अपने बाप की संपत्ति समझ रहा है, डीके श्रीवास्तव, ओपी श्रीवास्तव, सहारा के बड़े बड़े आला अधिकारी जो अपने बाप की संपत्ति समझ रहे हैं, अपने बेटा को दान कर रहे हैं, अपने बेटा को विदेश भेज दिए हैं बाप की संपत्ति समझ करके, उसी संपत्ति में से कपिल सिब्बल को जा रहा है पैसा। वो जमाकर्ताओं की संपत्ति है, सुब्रत राय की बाप की संपत्ति नहीं है। हाँ होती, जब जमाकर्ताओं का संपूर्ण भुगतान कर दिए होते तो उनकी बाप की संपत्ति बच जाती, लेकिन ऐसा बात नहीं है। वो जमाकर्ताओं को, सिर्फ जमाकर्ताओं को बरगला रहे हैं कि उसका भुगतान कैसे ना हो, कैसे नहीं हो भुगतान, जमाकर्ताओं को पैसा न देने पड़े, इसके लिए बड़े बड़े वकीलों की टीम, वकीलों की फौज रहती है। चलिए ये बात आप विशेष नहीं कहेंगे, लेकिन सामान्य रूप से इतना जान लीजिए, एक बहुत ही सुंदर और सटीक न्यूज़ है, समाचार है, जिस समाचार के कारण हमारे एनजीओ से जुड़े हुए 32,000 से ज़्यादा व्यक्ति के अंदर में एक लहर सी जाग जाएगी। वो लहर इस बात को लेकर के है कि अब ये बात जान लीजिए कि जो लड़ाई 250 रुपया का आपका पत्थर के माध्यम से लड़ा जा रहा था, कुछ पैसा चंदा हो करके, चाहे 70 लाख 80 लाख हो या 60 लाख हो, 50 लाख हो, चंदा हो करके, जो हम लोगों ने विगत समय से बड़े बड़े वकील को रखने का प्रयास किया, जितना वकील हो सका रखने का प्रयास किया, उस प्रयास से जहाँ तक केस को खींचा जा चुका है। और झारखंड सरकार का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा आंतरिक पिछले समय में। अब वर्तमान समय में उनका एक बाहरी बहुत बड़ा सपोर्ट आ चुका है, आएगा नहीं, आने वाला नहीं है, आ चुका है। वो ये है झारखंड सरकार का कि संपूर्ण देश के सहारा पीड़ितों के भुगतान के लिए जिस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई लड़ी जाएगी, उस सुप्रीम कोर्ट के लड़ाई में आईए बना गया है झारखंड सरकार। और उस कोर्ट में लड़ने वाले केस, सुप्रीम कोर्ट में लड़ने वाले केस के लिए जो भी खर्च आएगा, उस सभी खर्च अब झारखंड सरकार अपने जिम्मे से देने का वादा की और वो देने के लिए सक्षम हैं। ये प्रयास एक बहुत बड़ी प्रयास है, जिस प्रयास के कारण एनजीओ के 32,000 पीड़ित जमाकर्ताओं को तो ब्याज समेत पैसा मिलेगा ही, चाहे लड़ाई जितनी लंबी हो। कपिल सिब्बल से बड़ा वकील भी कोई अगर खड़ा हो जाएगा तो उस वकील का भी सामना करने के लिए जितना खर्च चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, उस व्यवस्था के तहत में झारखंड सरकार वहां उपस्थित रहेगी। ये नागेंद्र कुशवाहा भैया जी के माध्यम से एक बहुत बड़ी जो कदम उठाए गए लंबे समय से, उनकी एक बहुत बड़ी सफलता है। और 32,000 या वर्तमान में जो जुड़े हुए एनजीओ के माध्यम से हैं, उनके अलावा जो और भी देश के सहारा पीड़ित जमा करता है, उनका भी पैसा मिले, इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। उस कदम के दरमियान में 2 लाइन हम मात्र बता दें कि जो सहारा के द्वारा खरीदी गई ज़मीन, जो सहारा के जमाकर्ताओं के पैसा से खरीदी गई ज़मीन, जिस ज़मीन को बेच करके ओपी श्रीवास्तव, डीके श्रीवास्तव, बहुत सारे आला अधिकारी
अपने अपने बेटा को दिए, अपने अपने बेटी को दिए और अपने अपने कार्य में, पर्सनल कार्य में यूज किए। सेबी के द्वारा कहा गया था कि जमीन बिकने के बाद संपूर्ण पैसा सहारा सेबी स्कूल अकाउंट में जाएगा। वो अकाउंट में नहीं जाकर के उनके दादा के पोता के अकाउंट में चला गया। ठीक है, दादा के पोता अकाउंट चला गया, लेकिन जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं हुआ। अभी भी कोर्ट में विरोध में खड़ा वकील के जेब में जा रहा पैसा, लेकिन जमाकर्ताओं के लिए पैसा नहीं जा रहा है। जमाकर्ताओं भुगतान के लिए पैसा नहीं, सिर्फ बरगलाने की बात करेगा कि लड़िए, ऑफिस खुलेगा तो भुगतान होगा, ऑफिस से भुगतान होगा। अरे ऑफिस से भुगतान होगा, ठीक है, ऑफिस से भुगतान क्या होगा तो सब जान रहा है। जो बरगला, जिसको बरगलाना बरगला दीजिए, हम लोग तो बरगलाने वाले नहीं हैं। तो ऑफिस से भुगतान होना होता तो किसने आपको रोक चुका है भुगतान करने के लिए? बेटा को देने के लिए पैसा है, लेकिन जमाकर्ता देने के लिए पैसा नहीं है। ऑफिस से भुगतान देने के लिए कौन रोक चुका है? किसने रोका है भुगतान देने के लिए? ऑफिस से कोई रोका है भुगतान देने के लिए? लेकिन आप नाटक कर रहे हैं, भुगतान देने का तो है नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सहारा का आला अधिकारी इतना आला जगह पर रह करके आला नाटक कर लें, लेकिन उनको क्या बताएं, असम भाषा नहीं कहा जाता है, लेकिन उनको कैसा माला पहनाया जाएगा या जा रहा है वो देश जानता है। ठीक है, तो यही चंद शब्दों के साथ मैं सभी साथियों को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि आने वाले समय में, निकट समय में, अब शायद जैसा मुझे लग रहा है वर्तमान में कि कोई भी व्यक्ति एनजीओ से जुड़ेंगे तो शायद, अभी यह निर्णय नहीं लिया गया है, इसको डिसीजन मत ले लीजिएगा, यह निर्णय नहीं लिया गया है, शायद उनको साधारण फीस लगेगा या फीस नहीं भी लग सकता है। इस चीज़ को क्लोज किया जाएगा, फीस को क्लोज किया जाएगा, इसीलिए पैसा की बात नहीं। और मैं किसी से, यह बात जान लीजिए, मैं पर्सनल एक सदस्य हूं एनजीओ का, लेकिन किसी से पैसों का डिमांड नहीं कर रहा हूं भैया, स्पष्ट समझ लीजिए। पैसों का डिमांड नहीं कर रहा हूं। पैसों का डिमांड इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई, जिसको दिखाई पड़ रहा है वो जान लीजिए, जिसको दिखाई पड़ रहा है उसको मैं दिखा दे रहा हूं। ये देख लीजिए, जिनको दिख रहा होगा वो देख लीजिए, ये हम आपको स्पष्ट दिखा दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। 47,86,232 रुपया मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, जो अमाउंट 2021 में ऑलरेडी मैच्योर्ड हो चुका था। 47,86,000 और ये 26 चल रहा है। 5 साल में कम से कम तो 1.5 गुना होगा, तो ये लगभग 70 लाख प्लस में जाएगा। ये मेरा अपना स्टेटस है, वो दिखा रहे हैं। हम आपसे शिकायत में नहीं मांग रहे हैं, ना लाइक कीजिए, ना शेयर कीजिए वीडियो को, ना कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, अगले कार्यक्रम और विशेष होना है तो उस कार्यक्रम को आपको आपके समक्ष तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा, अगर यूट्यूब चाहे तो आप तक पहुंचा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन कार्यक्रम को जानते रहिए। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, लेकिन मैं लड़ रहा हूं। अकेले लड़ने से अगर काम होता तो अकेले लड़ लेता, लेकिन नहीं, ये सामूहिक लड़ाई है, किसी अकेले के बस की लड़ने की बाबत नहीं है, बूता नहीं है। सभी मिलके लड़ेंगे, और सभी मिलके लड़ रहे हैं तो सबके लिए लड़ रहे हैं, संपूर्ण देश के जमाकर्ताओं के लिए लड़ रहे हैं। 32,000 एनजीओ में जो है उनका ब्याज समेत भुगतान उसके लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए चिंता मत कीजिए, हम किसी से पैसा वैसा नहीं मांग रहे हैं, पैसा वैसा का कोई बात नहीं है। दिखा दे आपको सिंपल सा, वो दिखा ही दिए। 246 अकाउंट जो हमने पोर्टल पे डिमांड किया है, 47,86,232 रुपया 21 तक पूरा हुआ था अमाउंट, मैच्योर्ड अमाउंट 2021 तक। ये 26 चल रहा है, इसलिए पैसा का बात नहीं है। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है, वर्तमान स्थिति क्या है ये थोड़ा हम आगे बता देंगे आपको। क्या स्थिति वर्तमान में है कि हम किस अवस्था में जी रहे हैं, मर के बचे हैं तो किस अवस्था में जी रहे हैं, भगवान जिंदा रखे हैं तो भगवान का कोई विशेष कृपा है, भगवान का विशेष आशीर्वाद है, कुछ और विशेष काम हमसे भगवान करवाना चाह रहे हैं, ये भगवान की इच्छा है, इसीलिए हम जिंदा हैं। नहीं तो 5,000 लोग 6,000 लोग तो ऐसे ही आत्महत्या करके मर के चले गए, दिवंगत हो गए, पीड़ा के कारण।
हम भी कोई मामूली पीड़ा में नहीं थे, मुंह से आवाज निकल रहा है तो ये कृपा भगवान की है, अतुलित बलधामम की कृपा है, हेम शैलाभ देहम की कृपा है, ज्ञानी नाम अगर गण्यम की कृपा है कि मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, ये कृपा उनका है। ऐसे हम नहीं बोल पा रहे भैया, मेरे पास बुद्धि क्षमता नहीं है, विवेक नहीं है, हम तो प्रीत हैं। अब प्रीत की पीड़ा क्या होती है ये हमसे अच्छा आप जान रहे होंगे। चलिए सभी भाइयों को श्री सीताराम, श्री सीताराम। सभी के जीवन में मंगल आए, सभी के जीवन में मंगल आए। भगवान से यही प्रार्थना कि सभी सहारा प्रीत के जीवन में पुनः मंगल आए। सबको श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।